not only in medical field, he is. मैम क्या नाम है आपका और आप नेपाल आई हैं, कैसा आपको लग रहा है नेपाल आने पर? और नमस्ते। किस तरह का प्रोग्राम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अनमोल बगारिया और मैं मुंबई इंडिया की रहने वाली हूँ और नेपाल में काफ़ी बार आई हूँ क्योंकि हमने हेल्थ केयर से संबंधित काफ़ी प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। काठमांडू में अधिकतर प्रोग्राम्स किए हैं और अभी हम प्लान कर रहे हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ सिद्धार्थनगर लुम्बिनी में भी करें। और हम सब जानते हैं कि हेल्थ और सेहत काफ़ी ज़रूरी है हर इंसान के लिए, तो ये हमारी छोटी सी पहल है कि हम जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी बडिंग डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन कर सकें। और मैं साइनोडेंट, साइनोमेडिक्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और इसी काम के लिए हम यहाँ नेपाल आए हैं। और काठमांडू में भी हमने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था पिछले महीने, जिसमें 8 कंट्री के लोग आए थे, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा भी शामिल थे और करीबन 1000 लोगों की गैदरिंग थी। तो वो एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा था। और मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में अभी काम कर रही हूँ और मैं मुंबई से हूँ। नेपाल में आप क्या दिखाना चाहते हैं? जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको क्या जो परफॉर्मेंस आप देना चाहते हैं? देखिए, चाहे नेपाल हो या इंडिया हो, आज तकनीक के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं। तो दूसरे देशों में ऐसा समझा जाता है कि हमारे देशों में तकनीक कम है, एडवांसमेंट कम है, बट ऐसा नहीं है। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है कि जो हमारे देश में एडवांसमेंट है उसको कैसे यूज़ कर सके डॉक्टर्स, और साथ में और जो लेटेस्ट तकनीक्स आ रही है उसको भी कैसे सीख सकें और कैसे यूज़ कर सकें, जिससे कि डॉक्टर्स के स्किल्स बढ़े और साथ में पेशेंट्स को फ़ायदा हो। क्योंकि जब डॉक्टर्स कुछ सीखते हैं उससे डॉक्टर्स को फ़ायदा होता है, साथ ही साथ में वो पेशेंट को एक बहुत बेहतर ट्रीटमेंट डिलीवर कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? नेपाल आए हैं, किस तरह का प्रयोजन आपका है नेपाल आने का? जी, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चंद्र पांडे है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी जो है 3 सोसाइटीज़ है, साइनोडेंट, साइनोमेडिक्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटिस्ट्री। तो हम इन सब के अंडर जो है वेरियस प्रोग्राम्स करवाते हैं, जिसमें कि डेंटल, मेडिकल और जो अदर फैटर्निटी है सबके लिए हम लोग फ्री हेल्थ केयर कैंप करवाते हैं, ट्रीटमेंट कैंप्स देते हैं, हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा हम जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाते हैं। इसके अलावा हमारा जो है रिसर्च विंग भी है, जो वेरियस टाइप के रिसर्च एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो हमारे बडिंग प्रोफेशनल्स हैं या बडिंग डॉक्टर्स हैं, हम उनके लिए जो है जो भी एडवांस तकनीकें जो भी वेरियस कंट्रीज़ में जो भी अवेलेबल है, जो कि हमारे इंडिया या फिर नेपाल में जो चीज़ अवेलेबल नहीं है या जो चीज़ें कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है, हम उन चीज़ों की एडवांस ट्रेनिंग जो है डॉक्टर्स को देते हैं। तो उस एडवांस ट्रेनिंग से बेनिफिट ये होता है कि डॉक्टर्स खुद उन एडवांस चीज़ों को सीख के, जो कि विश्व स्तर की चीज़ें हैं, उनको सीख के जो है उनको जो है पेशेंट में इनकॉर्पोरेट करके उस तरीके का ट्रीटमेंट दे पाते हैं। तो इससे जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट आउटकम भी अच्छा होता है और सारी सुविधाएं भी पेशेंट को, जो कहीं बाहर जाके किसी को कोई ट्रीटमेंट मिलेगी, अगर वही चीज़ें अगर हमारे देश में मिलनी शुरू हो जाए तो पेशेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। जी, इवन हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हमारे बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम लोग इन सब में भी इनकॉर्पोरेटेड हैं कि ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर को हम कैसे प्रमोट कर सकें, क्योंकि इंडिया और नेपाल जो हमारी कंट्रीज़ हैं, इनमें जो है हेल्थ केयर सेक्टर, हमें पता है हमारी क्या हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारी एक छोटी सी पहल है कि हम इस चीज़ को कैसे अपने स्तर पे जो है इसको और अच्छा से अच्छा बना सकें। तो सर आप जैसे भारत से आए हैं, दिल्ली से, तो दिल्ली मतलब भारत में भी आपका ये प्रोग्राम चल रहा है कि खाली नेपाल? जी, ये प्रोग्राम्स हमारे भारत में, इवन जो है मैं जो है एशिया का सेक्रेटरी जनरल हूँ पेरीफॉर्चर्ड एकेडमी का। तो पेरीफॉर्चर्ड एकेडमी जो है डेंटिस्ट्री मतलब दंत चिकित्सा में जो है पूरे विश्व स्तर पे काम करती है। तो हमने जो है उसके अंडर पूरे एशिया के जो है, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैडम कोऑर्डिनेटर हैं। तो हमने जो है उनके अंडर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। तो ये प्रोग्राम्स हमारे सिर्फ नेपाल में नहीं होते हैं, इंडिया में भी हमने इंडिया की जितनी भी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे शारदा हो गया, सुभारती हो गया, KGMC हो गया, कलिंगा हो गया, हमने बहुत अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में प्रोग्राम्स करवाए हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाए हैं। तो हमारा यही एक छोटी सी पहल है कि हम कैसे मेडिकल फील्ड या हेल्थ केयर फील्ड को अपलिफ्ट कर सकें। इसके लिए हम देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स के अलावा फ्री हेल्थ केयर कैंप, ट्रीटमेंट कैंप्स, ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से होती रहती है।
सर अभी तक आप कितने देशों में ये प्रोग्राम करवा चुके हैं? अराउंड हम जो है 7 to 8 कंट्रीज़ में अभी हमारे जो है विंग फैली हुई है। अलग अलग कंट्रीज़ में हमारी स्टेट बॉडीज़ और कंट्री बॉडीज़ होती है, तो उन बॉडीज़ के थ्रू जो है अलग अलग जगह प्रोग्राम्स होते हैं। इवन हमारे पास जो है जो स्पीकर्स हैं या फिर जो फैकल्टी हैं वो इंटरनेशनल फैकल्टी हैं, बहुत सारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वेबिनार्स, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, जिसका फ़ायदा जो है जो भी डेंटिस्ट हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं वो सब लोग उसका फ़ायदा ऑनलाइन माध्यम से भी लेके उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सर जैसे आप विदेशों में जाते हैं तो उसके खर्चे का वहन कौन करता है? आप स्वयं करते हैं? खर्चे का वहन तो हम लोग स्वयं करते हैं, खर्चे का वहन हम स्वयं करते हैं, क्योंकि हम लोगों की खुद की भी प्रैक्टिस है, तो खर्चे का वहन हम स्वयं करके जो है जो हमारी तरफ से सक्षमता हो सकती है हम उसकी तरफ से एक पहल हमारी ये है, क्योंकि आज तक कभी भी हमारा जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड नहीं होते हैं, तो हमारी ये छोटी सी पहल है कि कैसे हम इस चीज़ को जो है थोड़ा प्रमोट कर सकें अपने। मैम आपका क्या नाम है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार का आयोजन किया गया है और किस तरह का ये आयोजन है और क्या पर्पज है इसका? नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनमोल बगारिया है। मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ साइनोमेडिक्स की और फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ साइनोडेंट की। हमने ये एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड्स 2024 और इसमें ये जो प्रोग्राम है इसमें हम मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, हेल्थ साइंसेस और अलाइड साइंसेस जो भी हमारी हेल्थ से संबंधित चीज़ें होती हैं उसमें जिन्होंने भी कम्युनिटी सर्विस की है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। कितने डॉक्टर लगभग में यहाँ पे आए? करीबन यहाँ 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और स्पेशली जिन्होंने नेपाल में अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग सिटी में काम किया है, उत्कृष्ट कार्य किया है, उन्हें हम ये सम्मान पुरस्कार दे रहे हैं। और ये हमारी छोटी सी पहल है जिससे हम लोगों को प्रेरित कर सके, लोगों में उत्साह जागे कि वो ऐसे ही कार्य करते रहें। और कहीं पे आपने अभी किया है इसके पहले? हाँ, हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, भारत में भी हो चुके हैं और दूसरे देशों में भी हो चुके हैं ऐसे प्रोग्राम्स, और इसका यही उद्देश्य है कि जो भी लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं वो एक प्रेरणा के पात्र है और उनकी स्टोरी जान के दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और अगर किसी को कोई चीज़ का सम्मान मिलता है तो उसे वो कार्य करने जो उसने अभी तक कार्य किया है उसके लिए ये होता है कि हाँ, मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया है, और इसके साथ साथ उससे और बढ़ चढ़कर कार्य करने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। और साथ ही साथ जो लोग आए हैं, ऐसे बहुत डॉक्टर्स आए हैं जिन्हें पुरस्कार नहीं भी मिल रहा है, तो उन्हें इनकी प्रेरणा, इनकी कहानी, जो इनकी जर्नी रही है वो जान के और प्रेरणा मिलेगी कि वो ऐसे कार्य करें। तो ये एक छोटी सी पहल है जिससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरऑल ग्रोथ कर सके। आप मुंबई से आए हैं और नेपाल में आए हैं, नेपाल में आपको कैसा लगता है? नेपाल आज हम जिस जगह है जिसको कहते हैं लुम्बिनी, और ये गौतम बुद्धा जी का जन्म स्थान है, तो इसको कहते हैं सबसे ह्यूमैनिटी और पीस की सबसे बड़ी जगह है दुनिया में। तो इससे अच्छी जगह ये कार्यक्रम करने के लिए नहीं हो सकती है, मैं ये कह सकती हूँ। अभी तक आप किन किन देशों में जा चुके हैं? करीबन हम एशिया के सारे कंट्रीज़ कवर कर चुके हैं और हम चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, दुबई, ये सारे जगह इवेंट्स करवा चुके हैं और अभी हमारे अपकमिंग इवेंट्स फिलीपींस में भी हैं। सर क्या नाम है आपका और किस तरह का ये आयोजन किया गया है? My name is Ram Sharan Malla. I come from Kathmandu. I am the chairman of the Malla Group of Companies, and this award is for those people who has contributed their hardcore services, like introducing the new technology in Nepal, be it in the doctors, be it in the different parts of faculty or medical equipment. We are the medical equipment importer and distributor in Nepal. We have introduced many technology in Nepal. सर क्या नाम है आपका और ये जो प्रोग्राम हो रहा है आज किस तरह का इसका उद्देश्य है? मेरा नाम डॉक्टर वैभव राय है और मैं यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में। तो मेनली ये मानवतावादी अवार्ड जो है ये किसी भी क्षेत्र में किसी ने मानवता के लिए अच्छा काम किया है उसको दिया जाता है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर ही हो, चिकित्सा के क्षेत्र से ही हो, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, कोई वॉलंटियर हो सकता है, कोई डॉक्टर तो हो ही सकता है, प्रोफेसर हो सकता है जिसने पढ़ाई के क्षेत्र में आपको
मानवता के लिए कुछ काम किया हो, तो इसके लिए ही इसका योगदान मतलब ज़रूरत है। जिसने किसी भी क्षेत्र में किसी के लिए मदद की हो, योगदान दिया हो, उसके लिए मानवतावादी अवार्ड दिया जाता है।